हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटर टेक विद अलका। दोस्तों, काफ़ी टाइम के बाद अब मैं आप लोगों के लिए नया सीरीज़ लेके आई हूँ लेक्चर का, जिसमें हम HTML के बारे में देखेंगे। तो फुल कंप्लीट सीरीज़ हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे HTML की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ टाइम। HTML शुरू करते हैं। तो दोस्तों, HTML एक्चुअली होता क्या है? HTML एक इसका अगर फुल फॉर्म की बात करें तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, जो कि पर्टिकुलरली हम लोग वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो HTML क्या है? एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है, जो कि पर्टिकुलरली हम लोग वेब पेज को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। HTML डिस्क्राइब करता है स्ट्रक्चर को। ये किसके स्ट्रक्चर को? वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का, डिस्क्राइब करने का काम करता है। HTML केस सेंसिटिव नहीं होता, यानी कि अगर आप कोई स्टेटमेंट HTML जस्ट लाइक कि आप ऐसे लिख रहे हो, सब कुछ कैपिटल में लिखा HTML, और या फिर आपने ये लिखा HTML, तो ये दोनों सेम ट्रीट करेगा, ये दोनों अलग अलग ट्रीट नहीं करेगा, ये दोनों को सेम ट्रीट करेगा। इसके लिए इसे बोलते हैं हम ये केस सेंसिटिव नहीं है। तो HTML एक्चुअली क्या है? कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट, यानी कि ये सीरीज ऑफ एलिमेंट्स को कंटेन करके रखता है, जिसके थ्रू हम लोग ब्राउजर के थ्रू जाकर हमारे कंटेंट को डिस्प्ले करते हैं। तो जो भी हमारे HTML की डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हम वो किसके थ्रू डिस्प्ले करवाते हैं? हम लोग वो ब्राउजर के थ्रू डिस्प्ले करवाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर HTML के एलिमेंट्स क्या होते हैं एक्चुअली। तो HTML एलिमेंट इज डिफाइंड बाय द स्टार्टिंग टैग एंड देन सम कंटेंट एंड देन एंडिंग टैग। तो इसका सिंटेक्स क्या बता रहा है यहाँ पर? HTML के जो भी एलिमेंट्स है, उसका एक पूरा प्रॉपर फॉर्मेट क्या रहता है? पहले रहता है स्टार्टिंग टैग। स्टार्टिंग टैग किससे स्टार्ट होता है? एंगुलर ब्रैकेट से यहाँ से स्टार्ट होता है। कोई पर्टिकुलर टैग का नाम लिखा यहाँ पे, और ये एंगुलर ब्रैकेट से मैंने इसे क्लोज कर दिया। और उसके बाद कोई भी कंटेंट जो मैं डालना चाहती हूँ, वो मेरा रैंडम कंटेंट यहाँ पर होता है। और उसके बाद क्लोजिंग टैग होता है। जो आपने टैग स्टार्ट किया है, वही आपका क्लोजिंग टैग होता है। जस्ट यहाँ पर आप एक स्लैश को यूज करते हो ऐसे। ठीक है, अब आप यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर एक एक टैग है H1 टैग। H1 टैग में ये क्या हो गया? हमारा स्टार्टिंग टैग हो गया। ये हमारा क्या हो गया? कंटेंट हो गया। और ये हमारा क्या है? क्लोजिंग टैग ऑफ H1, यानी कि ये H1 को क्लोज कर रहा है। कैसे पता चला हमें? क्योंकि यहाँ पर एक बैक स्लैश ये दिया हुआ है, इसलिए। ऐसे एक दूसरा टैग है P टैग, जो कि पैराग्राफ टैग होता है। यहाँ पर मैंने इसका कंटेंट मेंशन कर दिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया है? उसे क्लोज कर दिया। अब आप यहाँ पर टेबल से समझ सकते हैं, जैसे कि स्टार्ट टैग, एलिमेंट यानी कोई कंटेंट हो गया, और एंड टैग। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर प्रोसेस है ना, स्टार्ट से लेके कंटेंट एंड देन एंड टैग, इसे हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। तो इसमें H1 क्या डिफाइन कर रहा है? नॉर्मली मेरा स्टार्टिंग टैग, फिर मैंने कोई कंटेंट मेंशन कर दिया, और फिर H1 को मैंने क्लोज कर दिया। जस्ट लाइक सेम P भी हमें यही बता रहा है। पैराग्राफ टैग है, कोई कंटेंट लिखा, पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। बच्चों, यहाँ पर कुछ एक टैग्स ऐसे भी होते हैं जो ओपन तो होते हैं बट क्लोज नहीं होते, इन्हें हम बोलते हैं एम्प्टी टैग। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी टैग। ये यानी कि खाली टैग होते हैं। ये क्या रहते हैं? ओपन होते हैं बट क्लोज नहीं होते। तो इसमें देखो, BR में ना कोई कंटेंट होता है, ना ही कोई एंड टैग होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर टू टाइप के टैग होते हैं एक्चुअली। H1 भी एक टैग है, P भी एक टैग है, BR भी एक टैग है। ऐसे बहुत सारे टैग्स आएंगे जो हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। बट पर्टिकुलरली यहाँ पर टू टाइप के टैग होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है कंटेनर टैग। नाम से भी हमें समझ में आ रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ वो कंटेन करके रख रहा है। कंटेनर टैग क्या कर रहा है? कुछ ना कुछ कंटेन कर रहा है। क्या कंटेन कर रहा है? ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग टैग, यानी कि ओपनिंग को भी कंटेन कर रहा है और क्लोजिंग को भी कंटेन कर रहा है। और दूसरा टैग कौन सा होता है? एम्प्टी टैग, जो कि कुछ भी कंटेन नहीं करता है, यानी कि ओनली इसमें ओपन हो रहा है, इसमें क्लोज कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम इसे क्या बोलते हैं? एम्प्टी टैग बोलते हैं, और इसे हम बोलते हैं कंटेनर टैग। ठीक है, तो टू टाइप्स के टैग होते हैं। तो कंटेनर में कौन सा आएगा? H1 कंटेनर का टाइप है, P भी कंटेनर का टाइप है, बट BR किसका टाइप है? BR एक एम्प्टी टैग है, उसका टाइप है। अब हम देखते हैं वेब ब्राउजर। दोस्तों, वेब ब्राउजर का एक्चुअली मेन पर्पस क्या है? यहाँ पर रीड करने का काम है। HTML डॉक्यूमेंट को रीड करेगा और फिर उसे डिस्प्ले करने का काम करेगा। तो वेब ब्राउजर कौन कौन से होते हैं? क्रोम होता है, एज होता है, मोजिला फायरफॉक्स होता है। इन सब में हम लोग क्या करते हैं? उन जो मैंने HTML की फाइल बनाई है, उसे हम डिस्प्ले करवाते हैं वहाँ पर। ठीक है,
वेब ब्राउजर डज नॉट डिस्प्ले द HTML टैग। ये क्या करता है, जो मैंने टैग लिखे थे ना, H1 टैग, P टैग, उनको डिस्प्ले करने का काम नहीं करता है, बट इट यूजेज दैम टू डिटरमाइन हाउ टू डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट। ये क्या करता है, उन टैग्स के थ्रू हमारा एक डॉक्यूमेंट तैयार करता है, यानी कि उन टैग्स के थ्रू हमारा कंटेंट कैसे डिस्प्ले होएगा वो डिटरमाइन करने का काम करता है। कौन करता है, ब्राउजर करता है, ठीक है। द कंटेंट इनसाइड द बॉडी सेक्शन, यहाँ पर सेक्शंस आएंगे जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे क्या होता है, जिसमें एक बॉडी सेक्शन होता है, एक हेड सेक्शन होता है, ठीक है। तो बॉडी सेक्शन जो भी होता है उसका काम क्या रहता है, कंटेंट को डिस्प्ले करना, कहाँ पर, जो ये हमारा वर्किंग एरिया ना मोस्टली यहाँ पर डिस्प्ले करने का काम करता है। और जो ये टाइटल है, टाइटल एक सेक्शन आएगा हेड के अंदर, हेड सेक्शन है, उसके अंदर एक टैग आएगा टाइटल, तो वो कहाँ डिस्प्ले करता है डेटा को, वो यहाँ पर डिस्प्ले करता है, ये टाइटल है हमारा, ठीक है। तो ये काम इसके अंदर होता है, तो ये वेब ब्राउजर के अंदर हम यहाँ पर काम करते हैं। अब एक सिंपल सा प्रोग्राम देखते हैं बच्चों की, HTML का प्रोग्राम हम कैसे रन करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करके इसको मैं डाल लेती हूँ नोटपैड में। ये देखो बच्चों, मैंने ना डायरेक्टली नोटपैड को ओपन किया है, तो नोटपैड में हम समझेंगे कि अभी HTML ये होता क्या है। तो HTML को वन बाय वन टैग से हम समझते हैं। इसमें फर्स्ट टैग हम बाय डिफॉल्ट यूज करते हैं, कौन सा टैग यूज करते हैं, ये एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट किया, एक्सक्लेमेशन साइन और डॉक टाइप। डॉक टाइप को आप कैपिटल में ही रखोगे और डॉक टाइप के बाद स्पेस और फिर HTML और एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज करोगे। इस लाइन का मतलब क्या है, ये लाइन का मतलब आपको ये बता रहा है कि आप HTML5 यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमेशा हर प्रोग्राम में फर्स्ट लाइन आप ये मेंशन करोगे ही करोगे, इट स्पेसिफाइज दैट यू आर यूजिंग द HTML5 वर्जन, ठीक है। तो ये इसको डिफाइन करता है। उसके बाद हमारा HTML टैग स्टार्ट होता है, एंगुलर ब्रैकेट HTML एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये हो गया। तो अब इसको मेरे को यहाँ पर लास्ट में बंद भी करना होता है। तो ये आपको क्लियर है, HTML को मैंने ओपन किया और बंद किया, सारा काम मैं इसके अंदर करती हूँ। अब HTML के अंदर दो सेक्शंस होते हैं। सेक्शन समझो कौन कौन से होता है, एक होता है हेड सेक्शन, एक होता है बॉडी सेक्शन। जैसे हमारी बॉडी में भी होता है, एक हेड होता है और एक पूरी बॉडी होती है, वैसे ही HTML के भी दो सेक्शन होते हैं, एक होता है हेड सेक्शन और दूसरा होता है बॉडी सेक्शन। तो अब हेड सेक्शन क्या करता है बच्चों, मैंने अभी आपको ये बताया कि हेड सेक्शन में हम हमारा कंटेंट यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं। हेड सेक्शन में हम कहाँ करते हैं, ये वाला कंटेंट मेरा यहाँ पर डिस्प्ले हो, किसके अंदर, टाइटल टैग के अंदर, ठीक है। और बॉडी वाला सारा काम हम कहाँ पे करेंगे, ये वाला, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर, तो हेड सेक्शन में प्रॉपर काम हमें इंडेंटेशन में करना होता है, ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो अब HTML के अंदर आया है हेड, और हेड के अंदर एक और टैग है टाइटल। तो अब हेड को मैंने ओपन किया तो मैंने हेड को बंद कर दिया। अब हेड के अंदर एक और टैग है जिसे हम बोलते हैं टाइटल टैग, और उस टाइटल का मैंने नाम क्या लिख दिया, पेज टाइटल, और मैंने इसको टाइटल को बंद कर दिया। टाइटल के बंद करने के बाद मैंने हेड को बंद कर दिया। अब इसके बाद मैंने क्या किया, नेक्स्ट टैग लिया बॉडी का टैग, जो कि क्या बता रहा है हमें, बॉडी का सेक्शन अब हम इसके अंदर लिखेंगे। तो बॉडी को मैंने ओपन किया, फिर मैंने बॉडी को क्लोज भी कर दिया। अब आप यहाँ पर देखो, मैंने दो टैग लिए हैं, H1 टैग और P टैग। H1 टैग यहाँ पर हम HTML में हेडिंग के लिए यूज करते हैं, जो कि हम फर्दर स्लाइड में एक्सप्लेनेशन प्रॉपर देखेंगे। और P टैग किस लिए होता है, P टैग हमारा पैराग्राफ के लिए होता है। तो अब ये दोनों चीजों का आउटपुट क्या आएगा, इस फाइल को मैं सेव कर देती हूँ, और जैसे ही मैं इस फाइल को सेव करती हूँ, तो इस फाइल का नाम मैं रखूंगी abc.html। तो आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका एक्सटेंशन आप या तो HTML दोगे या HTM दोगे, इसके बिना आपकी फाइल रन नहीं होगी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा नीड है, तो आपको इसका एक्सटेंशन मेंशन करना ही पड़ेगा। फाइल को मैं सेव कर देती हूँ, मैंने फाइल को सेव कर दिया। इसको मिनिमाइज करते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं, ये देखो मेरी फाइल यहाँ पर सेव हो चुकी है। अब इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करती हूँ। जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगी, अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेरी फाइल ओपन हो चुकी है, और इसका टाइटल आप देख सकते हो, पेज टाइटल यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। और माई फर्स्ट हेडिंग मैंने जो कि यहाँ पर मेंशन किए थे, H1 टैग के अंदर मैंने क्या लिखा था, हेडिंग, माई फर्स्ट हेडिंग।
पी टैग के अंदर मैंने क्या लिखा था, माय फर्स्ट पैराग्राफ, तो एज इट इज ये प्रिंट हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज हमने किस में देखी है अभी, ये चीज हमने सिंपल प्रोग्राम देखा है अभी। क्या डिस्कस किया है अभी हमने इसके अंदर, हमने नॉर्मली ये डिस्कस किया है कि HTML में सेक्शंस क्या क्या होते हैं, HTML का प्रोग्राम हम स्टार्ट कैसे करते हैं, कौन कौन से टैग हम यूज करते हैं, HTML हेड, टाइटल, बॉडी, ये सारे टैग हमने यहाँ पर यूज किए हैं। बच्चों एक चीज और देखो, यहाँ पर हर एक प्रोग्राम में यहाँ पर ये HTML हेड, ये सारी चीजें आएगी, बॉडी भी आएगा ये, यानी कि बॉडी के अंदर मोस्ट प्रोबेबली आप सब कुछ चेंजेस करोगे, बाकी एज इट इज सब में सेम स्ट्रक्चर आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आपको ज्यादा बॉदर करने की जरूरत नहीं है, ये आपको एक बार या दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको यूज टू भी हो जाएगा। तो ये था हमारा सिंपल सा प्रोग्राम। इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि डॉक टाइप क्या बता रहा है हमें, डॉक टाइप हमें ये बता रहा है कि हम लोग लेटेस्ट जो HTML5 है वो वर्जन यूज कर रहे हैं, और डिक्लेरेशन मेनली इतना ही है इसमें, ठीक है। और हमेशा ये टॉप ऑफ द HTML की जो फाइल है हमारी नोटपैड की, उसमें टॉप में ही लिखना होता है। HTML टैग हमें क्या बता रहा है, ये रूट एलिमेंट है हमारे HTML पेज का। हेड टैग हमें क्या बता रहा है, ये कुछ मेटा इंफॉर्मेशन, यानी कि मेटा डाटा ऑफ डाटा इंफॉर्मेशन कंटेन करके रखता है, जिसके अंदर हम टाइटल टैग को डिस्क्राइब करते हैं। टाइटल टैग जो कि पेज का टाइटल हमें यहाँ पर शो करता है, जस्ट लाइक कि ये HTML लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये क्या है, एक टाइटल हो गया। बॉडी टैग क्या है, बॉडी टैग जस्ट लाइक कि कुछ डॉक्यूमेंट्स लिखना हो, पूरा का पूरा डेफिनेशन डिफाइन करना हो, तो वो हम किसके अंदर करते हैं, वो हम बॉडी टैग के अंदर करते हैं। H1 टैग क्या था, हेडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा था। पी टैग क्या था, पैराग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इसमें आते हैं HTML की हिस्ट्री, यानी कि HTML कब हमने स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट हुआ था एक्चुअली 1989 में। टिम बर्नर ली ने सबसे पहले WWW का इन्वेंशन किया था, उसके बाद 1991 में टिम बर्नर ली ने HTML का इन्वेंशन किया था, यानी कि टिम बर्नर ली ने ही WWW का इन्वेंशन किया था, और टिम बर्नर ली ने ही इन्वेंट किया था HTML को। 93 में ये HTML प्लस यानी कि इसका एडवांस वर्जन आ गया। 95 में HTML 2.0 आया। 97 में HTML W3C, यानी C स्टैंड फॉर कंजोर्टियम, W3C रिकमेंडेशन आया 3.2। 99 में आया 4.01। 2000 में आया XHTML एक्सटेंसिबल HTML आया 1.0। 2008 में आया HTML5, ठीक है। एंड 2012 में आया HTML5 लिविंग स्टैंडर्ड, कुछ में यानी कि इनके एडवांस वर्जन थे थोड़े थोड़े। HTML14 में आया W3C रिकमेंडेशन HTML5। 16 में 5.1 वर्जन आया। 17 में 5.1 सेकेंड एडिशन आया। एंड 2007 एट द लास्ट ये क्या आया, 5.2 वर्जन आया, ठीक है। तो ये इसके सारे वर्जन थे, और हम लोग मोस्टली किस पे काम कर रहे हैं, हम लोग 5 पे अभी काम कर रहे हैं। और 5 कैसे डिफाइन किया है हम लोगों ने, 5 हमने कैसे डिफाइन किया, डॉक टाइप की, डॉक टाइप जो हमने स्टेटमेंट लिखी थी उसके थ्रू हम ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हम लोग HTML5 यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये कोड लिखा था, जो मेरा ये आउटपुट आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो मैंने ना उसकी नोटपैड की फाइल बंद कर दी, तो उसका अल्टरनेट सोल्यूशन क्या है कोड देखने का। अब ये तो HTML फाइल बन गई है, इसके ऊपर राइट क्लिक करके अगर आपको सोर्स कोड देखना उसका, ओपन विद नोटपैड, तो अब आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। एक सोल्यूशन ये हो गया, एक वे ये हो गया जिसमें हम चेंजेस भी कर सकते हैं। दूसरी फाइल ये थी मेरी, जो मेरा आउटपुट डिस्प्ले हो रहा था, तो इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगी, पेज सोर्स कोड, इस पे क्या लिखा, व्यू पेज सोर्स, तो आप यहाँ से भी इस पेज का सोर्स कोड देख सकते हैं, ठीक है। एक वे मेरा ये भी हो गया। नेक्स्ट इसमें आता है, अगर इस पेज का मेरे को इंस्पेक्ट करना हो, इंस्पेक्ट देखना हो, तो उसके लिए क्या करूंगी, इसी पेज के ऊपर राइट क्लिक करूंगी और इंस्पेक्ट कर दूंगी। अब आप वन बाय वन इसमें देख पाएंगे, जैसे कि यहाँ पर ये HTML लिखा हुआ है, इसके अंदर ये हेड टैग है, ये टाइटल आ गया, ठीक है। बॉडी के अंदर जैसे ही मैं आई, तो H1 टैग कहाँ काम कर रहा है, आपको सिलेक्शन भी दिखाई दे रहा है। P कहाँ काम कर रहा है, सिलेक्शन भी आपको दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पर वन बाय वन लाइन को भी इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं कि कौन सा टैग किस पर्टिकुलर आउटपुट को आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। तो ये मेनली इसलिए हम यूज करते हैं, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है, जो आपको पता होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट, बॉडी टैग एट्रीब्यूट, ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन आप लोग इतना टॉपिक कवर करो, और इन केस आपको कोई डाउट लगे तो मुझसे डिस्कस करो। थैंक यू।